मेरे हस्बैंड को ज़्यादा क्रेज था इस फील्ड के लिए. आई वॉज नॉट इन टू इट. ही वॉज ऑलवेज देयर सपोर्टिंग हर अ लॉट सिंस अ चाइल्डहुड. हमें कभी इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं लगा क्योंकि हमने जिस तरीके से बचपन से अब तक इनको समझा के और एक एक स्टेप बता के हम एक दूसरे से बहुत फ्रैंक होकर बातें करते हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं. इट इज़ देयर कि हम इनके फैमिली भी हैं और हम इनके फ्रेंड भी हैं. लाइक शी शुड बी कंफर्ट इन ईच एंड एवरी जोन. शी गो थ्रू इट के डैडी ऐसे करते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, डायलॉग्स देखते हैं, सीन देखते हैं, और कुछ हमें नहीं होता तो हम उसे वो भी कहते थे आप इसको ये वाले सीन नहीं होंगे या ये डायलॉग डिलीवरी नहीं, वॉट एवर इट इज़. आप बोलते हैं बैकबोन जो आपकी होती है वो हम लोगों की फैमिली की बैकबोन जो है वो मेरे हस्बैंड हैं, जन्नत के फादर. उन्होंने अगर इतना सपोर्ट नहीं किया होता इन चीज़ों के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आई वॉज नॉट इन टू दिस फील्ड एंड दिस वॉज हीज ड्रीम कि उनके बच्चे शुड बी देयर इन दिस फील्ड. सो ही आई थिंक जितना जन्नत ने स्ट्रगल किया है उतना ही उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. दैट आई अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स वेरी वेल. जैसे मैं उनको देखूंगी मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा अभी कुछ बात है. अभी मम्मी को देखूंगी मुझे समझ जाएगा कि अच्छा मम्मी का सर दुख रहा है या कुछ है. अगर ये लोग मुझे नहीं भी बताएंगे ना, या मुझसे अक्सर ये मुझसे छुपाते हैं, कभी हम कहीं बाहर हैं या कुछ, इनको पता है मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ बहुत ज्यादा. अगर मेरी मम्मी हॉस्पिटल लेके जाना होता है जहाँ कुछ हुआ उसका फर्स्ट Check-up स्टेप होता है, चलो, चलो let's गाड़ी go, निकालो, आया चाबी लो, कार निकालो. अरे रुको कुछ नहीं है, वेट. आई जस्ट टॉक टू हर लाइक बीइंग अ किडिश वॉइस. हम घर में सब बेबी वॉइस में सब बेबी वॉइस में बात करते हैं. Then I'll just literally go to her. That's so cute, Yeah, क्योंकि तुम बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ. हाँ बहुत स्वीटली. मेरे पास सिर्फ जन्नत को कहते मम्मा के पास आई जस्ट कम टू एंड आई आस्क मम्मा ना मम्मा कुछ बोलेंगे, मम्मा की बात सुनोगे तो हाँ देन शी है हाँ मैं समझ गया लाइक शी नोज मम्मा क्या कहने वाली. हाँ कर लो. अरे आई एम टेलिंग लाइक दैट नॉट यू. देन अच्छा तो शी नोज कि मम्मा सिर्फ किस करने आई है, मम्मा किस करेंगी एक दो फिर मम्मा चली जाएंगी. तो शी नोज कि बस हाँ कर लीजिए, बस So उतना रहता lovely. है यार. I can totally relate on that part, हाँ. Hi everyone, this is your host Riya and welcome to the very first episode of माँ कहती है. बट माँ क्या कहती है यही आज हम जानेंगे. प्रेजेंटिंग यू एक माँ बेटी की कहानी एंड दो जज्बात, एक जन्नत और उनकी असल जन्नत. प्रेजेंटिंग यू जन्नत जुबैर एंड नाज़नीन जुबैर. वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड एंड आवर न्यू शो माँ कहती है. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू, इट्स सो लवली एंड लुकिंग ब्यूटिफुल. Thank you once again. बट सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे गाइज. एंड मदर्स डे के दिन अगर मैं जनरली पूछूं तो व्हाट्स दैट बेस्ट गिफ्ट अगर आपने अब तक का दिया है अपनी मॉम को तो वो कौन सा होगा? अब ये मैं क्या बताऊँ, ये मम्मा आप ही बताएंगी तो बेटर है. iPad. iPad was the best gift for me because while traveling I am very much fond of watching movies and all, most probably Korean shows and all. तो she knows this कि मम्मा को traveling में movies and all बहुत पसंद है. So that was the best gift for me. ऐसे तो I got lot of gifts but that is my best one. Yeah. Which was your first gift अगर आपको याद हो तो? सबसे पहला गिफ्ट जो आपको हमारा हैंडमेड लेटर टाइप की होगा because बचपन Yeah, में they were हमारा kids यार now. They बहुत- had lot of Ayan and Jannat used to make paper like with drawing and writing cute things, making drawings, small drawings, mother, father, daughter, heart, flowers, house, such kind of things. हाँ. And I think that yet I have with me somewhere kept it. Okay. And whatever they have made for me since childhood, like I have all the things there with me. सो स्वीट. बट लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा जन्नत जो बचपन से जब इतनी पली बढ़ी है, एक ऐसी कॉमन चीज़ जो बचपन में भी उसमें क्वालिटी थी और अभी भी एक है जो आपको लगता है कि दिस क्वालिटी हैजंट चेंज्ड अब तक? She's very loving and she's very hardworking and she's very much intelligent. That is the Yeah. best part for me. Just Because look at आप him like it is the thing कि yeah this is true. आप बोलेंगे भी नहीं ना, she just looks at my face and she guess कि mama something is there. Yeah, she can read my face very clearly. सो स्वीट. बट वैसे माँ बेटी की जो प्यारी जोड़ी अगर मैं बात करूँ तो एक क्वालिटी या हैबिट की जो अब हम बात कर रहे थे, विच क्वालिटी यू वांट टू चेंज अबाउट ईच अदर अगर मैं एक बात पहले जन्नत बता दे then I'll One talk. quality that I want to change. No, I mean I can't tell anything. मतलब अगर
ऐसा कुछ होता तो आई थिंक मोस्ट कॉमन यही होता है, कोई भी बच्चा बोल देता कि मेरी मम्मी मुझे डांटती बहुत है या गुस्सा करती है या स्ट्रिक्ट है तो वो थोड़ा चेंज कर दो या कुछ। बट मेरी मम्मी तो कुछ ही नहीं करती है ये सब यार, कुछ भी नहीं करती है। मेरी मम्मी को डांटना भी नहीं आता है। वो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई वुड वांट टू चेंज अबाउट हर। इन फैक्ट देयर इज सो मच दैट आई वांट टू स्टील या फ्रॉम हर, बट चेंज का तो ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ एक भी नहीं है। लाइक आई कांट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आप मम्मी के साथ एक हफ्ता रहोगे ना तो ये सवाल का जवाब आप भी नहीं दे पाओगे। सीरियसली आई हैव टू देन। Everybody loves my mother. Everybody wants to steal her from me. Oh. And So this there was is nothing yeah. that I would want to say. I knew कि she will tell this thing because even I know कि like कुछ भी change, nothing can be done. Because God, yeah, that's why I told before only. नहीं, I told before ना, नहीं, nothing, वो कुछ नहीं बता पाएगी. हाँ, आपने I was वो knowing note that भी ना. किया था कि Yeah, I know नहीं, that. मैंने कहा कुछ नहीं बता आपको पाएगी. पहले से ही उनका आंसर मालूम था। हाँ, नहीं, क्योंकि I know ना कि what she Mom feels knows about everything, me. Yeah, yeah. that's it. So What I was she's very gonna much say. sure कि she'll not tell anything like this. कुछ नहीं मिला मम्मा के लिए. आपको अगर मैं पूछूं कि जन्नत में एक ऐसी क्वालिटी जो आपको चेंज करनी चाहिए उस उनके बारे में, व्हाट वुड दैट बी? पक्का है 4-5 होंगी। अब ये तो मत बोलिएगा आपके। नहीं सोचने दो यार. हाँ, कुछ सोचने ऐसा थोड़ी ना कि अगर मुझे आपने कहा है तो नहीं. ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है. होगा मम्मी, पक्का होगा। अभी याद करिए फिर आपको याद आएगा। देखो थोड़ा सा जो एक थोड़ा सा यहाँ कुछ वक्त में था लाइक लेट स्लीपिंग एंड लेट राइजर, लेकिन वो यहाँ मेरे ख्याल से एक हफ्ते जन्नत ने बिल्कुल चेंज कर दिया है. Really? मेरा एक चीज़ वॉज देयर विथ हर कि बेटा स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, लाइक बट आई थिंक वो एक हफ्ते जन्नत ने अपना स्केड्यूल पूरा चेंज कर दिया है. तो दैट वाज अ वन थिंग आई वांट हर टू बी डन लाइक, बट वो भी इसने बट कर ये लिया है. स्केड्यूल वाला तो दैट्स सो कॉमन. Yeah. इवन माय हाँ, मॉम इज problem लाइक हो But गया now है. the thing is that she is very much like punctual of like going on bed. If you have guests, थोड़ा if you're tips दे traveling, देना, yeah, please. like she is punctual now. कुछ भी होता है अब मैं वही- जाके सो जाती हूँ। हाँ, मेरे गेस्ट भी होंगे यहाँ पे. Then also she is on ये bed. करोगे आप? I am traveling and coming like then so हाँ मम्मा डैडा आ रहे हैं. Then also she is sleeping when I came back. It's a time कि मुझे इतने बजे सोना है. तो now she is punctual अब मतलब एक हफ्ते से frankly. वाह, अच्छा. Yeah, that was the one अच्छा, thing I मतलब was change हो asking सकता her. है Yeah, एक हफ्ते से। Because late, yeah, 1 week से, yeah. But So that is the nice. thing. बट लेकिन एक माँ के पीओवी से अगर मैं जानना चाहूँ कि एक बेटी अगर इंडस्ट्री में है, सो मच स्केड्यूल, हेक्टिक स्केड्यूल, उनका ब्रांड शूट, इवेंट्स अटेंड करना, देयर ऑडिशंस, देयर शूट्स एंड देयर सो मच, बट लेकिन मतलब इतना हेक्टिक स्केड्यूल के चलते इट्स सो टफ टू यू नो मैनेज, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना. कैसे मैनेज करते हो ऐसा? बैलेंस होता है या फिर we नहीं manage, we balance the things. Now though she's grown up, but the time she started a shoot and everything since her childhood, since that time we were surrounded with her. Like everyone knows that we are always there on set with her. Always we are back of her, like traveling or on shoot, wherever it is. But now I think she's grown up and she knows each and everything about her field. And she has a personal small staff also with us. So the thing is that she knows how to manage lot of everything. She's managing properly. So now it's better that she manage everything, goes alone. So we don't go with her for a lot of all the places nowadays. But we spend lot of time because we are a family person. She is not fond of so much of friend circle, and she's just father, brother, mother. So we spend lot of time with each Together. other. Yeah. Whatever she has small chunk, like she's like free for an hour or 2 hours. She's just involved with her family only. That time no phone calls, nothing, no friends and nothing. But we give lot of time to each other. so nice. Yeah, we have a very small family, and that is the first preference we give each other for this spending time a lot. मतलब प्रायोरिटी सेट करके Yeah, रखा है. yeah. सो स्वीट. बट लेकिन अगर ऑफ कोर्स अगर एक माँ है और अपनी बेटी एक इंडस्ट्री में, शुरू में तो बहुत डर लगता होगा कि मेरी बेटी की सेफ्टी की हर एक माँ को चिंता होती है. सो हाउ डू यू मैनेज? क्या कुछ वो डर को कैसे आपने भगाया? बिकॉज नहीं, ऐसा कोई डर मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि हमने जैसे ही बचपन से लाइक मेरे हस्बैंड को ज़्यादा क्रेज़ था इस फील्ड के लिए. आई वॉज नॉट इनटू इट.
and he was always there supporting her a lot since her childhood. एंड हमें कभी इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं लगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से बचपन से अब तक इनको समझा के और एक एक स्टेप बता के, वी हैव अ वेरी मच फ्रैंक फैमिली टू ईच अदर. हम एक दूसरे से बहुत फ्रैंक होकर बातें करते हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं. इट इज़ देयर कि हम इनके फैमिली भी हैं और हम इनके फ्रेंड भी हैं. लाइक शी शुड बी कंफर्ट इन ईच एंड एवरी जोन. लाइक उसे कभी वो नहीं कि मैं मामा से ये बोल सकती हूँ, मैं डैडा से बोल सकती हूँ. शी इज़ फ्री टू टॉक फॉर ईच एंड एवरीथिंग. और हम लोगों को कभी इस तरीके का कोई डर नहीं लगा, क्योंकि हमने कभी इनको अकेले छोड़ा ही नहीं है. और बचपन से ही शी नोज एवरीथिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो इस टाइप का जो इंडस्ट्री में जाके डर या कोई चीज़, क्योंकि वी आर वेरी मच क्लियर कि हमें क्या करना है इंडस्ट्री में, क्या नहीं करना है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. हमें सीन्स वगैरह जो भी होते हैं तो हम उसको पहले स्क्रिप्ट पे भी गो थ्रू इट, एंड शी ऑल्सो गो थ्रू इट. लाइक आप आते आते व्हेन शी गो थ्रू इट के डैडी ऐसे करते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, डायलॉग्स देखते हैं, सीन देखते हैं. और कुछ हमें नहीं होता तो हम उसे वो भी कहते थे आप इसको ये वाले सीन नहीं होंगे या ये डायलॉग डिलीट नहीं, वॉट एवर इट इज़. तो शी इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि उनको क्या करना है. एंड वी आर दैट्स वाई वी आर लाइक सेटिस्फाइड विद दिस एंड रिलैक्स्ड कि देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड लाइक रिगार्डिंग दिस की इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है. वो आपके ऊपर है, अपने ऊपर है. दैट्स इट. वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करके आगे चल रहे हैं. जन्नत, were you scared initially कि how will you manage all these at one time, at one go? लेकिन अब तो ऑफ कोर्स आदत लग ही गई है. हाँ, मतलब वही मैं बोल रही थी कि जब स्टार्ट किया था आई वाज टू यंग टू इवन अंडरस्टैंड, और मे बी आई डोंट नो इफ आई न्यू द मीनिंग ऑफ pressure or understanding or managing or priorities or anything of that sort. I was too young at that time. तो उस टाइम पे I was just I think just going with the flow. इतना तो मुझे याद भी नहीं है यार, because मैं इतनी छोटी थी. इतना तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या मेरा माइंडसेट था, मैं क्या सोच रही थी, क्या नहीं सोच रही थी. और जब से मुझे याद है कि अच्छा ये था वो था, तब से आदत पड़ गई थी सब चीज़ों की, अपने आप बस हो गया, सब अपने आप हो गया. सो एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. एग्जैक्टली. लेकिन ऐसा भी होता है ना, जो तुम सोचते हो वही तुम करते हो. तो यू आर वेरी पॉजिटिव इन दैट योर एरा कि जो होगा अब देखा जाएगा, लेकिन अच्छा ही होगा, है ना. यार आई थिंक आई वुड से दैट वी मैनिफेस्ट अ लॉट एंड वी मैनिफेस्ट रियली हार्ड. तो जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट बचपन से लेके अब तक अभी भी हम मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं. हम बचपन से कर रहे हैं और वो चीज़ हमारे लिए हमेशा काम आती है और वो चीज़ें होती हैं. तो दैट इज़ वन थिंग जो हमें लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कैसे करोगे. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड ऑल्सो माँ जब सपने देखती है ना, उनके बच्चे पूरे करते हैं. और हर एक माँ ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया अपने बच्चों की खुशी के लिए, और जिनका हिसाब बच्चे नहीं चुका सकते, दैट आई नो फॉर श्योर. बट लेकिन नाज़नीन जी, वो ऐसा कौन सा पल था जो आपके लिए वो ऐसा था कि अगर उस टाइम पे मैंने हिम्मत नहीं रखी होती तो शायद जन्नत इस मुकाम पे नहीं पहुंचती, या तो यहाँ नहीं. हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी मेन जो आप बोलते हैं बैकबोन जो आपकी होती है, वो हमारी हम लोगों की फैमिली की बैकबोन जो है वो मेरे हस्बैंड हैं, जन्नत के फादर. उन्होंने अगर इतना सपोर्ट नहीं किया होता इन चीज़ों के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आई वॉज नॉट इन टू दिस फील्ड एंड दिस वॉज हीज ड्रीम कि उनके बच्चे शुड बी देयर इन दिस फील्ड. सो ही आई थिंक जितना जन्नत ने स्ट्रगल किया है उतना ही उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. या और जहाँ तक मेरी चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे हो रही हो कि आई थिंक कि दैट वाज जस्ट कि हम जो सारा दिन जन्नत के साथ शूट होता था, लाइक हम सिर्फ रात को घर सोने आ पाते थे एंड अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू गो बैक. तो इट वाज द थिंग कि वो थोड़ा सा उस वक्त का टास्क इट वाज फॉर मी कि वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेकिंग हर आइस बॉक्स रेडी. वो थोड़ा सा टफ था. And like caring for her everything, and Ayan was so small, like at the time of Kashi, when she was doing Kashi, so he was like 2 years only something. He was very small, and like carrying him with me for whole day on set. उसको भी vanity में carry करना. फिर it was like a very much summer time पे काफ़ी गर्मी and all. अब she is shooting on set, but I have to be there in vanity because I have a small kid with me. Ayan was there. तो फॉर मी इट वॉज कि मुझे दोनों के साथ, एंड वी डोंट लाइक फादर एंड आई, हम दोनों से एक समवन शुड बी देयर ऑन सेट.
सो वो थोड़ा सा वो चंक था कि हाँ अयान को कैरी करके बीइंग ऑन सेट, क्योंकि इट वाज कि शी शूटिंग एंड आई कैन गो इन आफ्टरनून आउट लीविंग हिम इन वैनिटी, तो वो थोड़ा सा था। बट इतना ज़्यादा हमें इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं कि हमने कुछ सेक्रीफाइस किया हो या एनीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग वाज माइंड में मेड अप विद माय हस्बैंड कि उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, बच्चों को कैसे आगे ले जाना है। सबसे बड़ा सपोर्ट दैट वाज द थिंग, क्योंकि हमने वैसे बचपन से बहुत ज़्यादा ऑडिशन वगैरह जन्नत के साथ किए, जैसे हमने स्टार्टअप किया था एड वगैरह से। But she gave 101% and Yeah, where no she is doubt. today, No and doubt. she, as she told you before, कि before though she didn't have an idea in childhood कि what she is doing, but now she knows कि this was the best what father या parent gave her. Like even I, थोड़ा सा मेरे पास भी जाएगा। नो बट फॉर रियल ऑन स्क्रीन जितना स्ट्रगल जन्नत ने किया ऑफ स्क्रीन आपने भी किया है, एंड दैट्स फॉर श्योर। लेकिन एक क्वालिटी जो अगर हमारे क्वालिटी की बात हो रही थी कि विच इज मैं भूल गई थी पूछना कि आप दोनों में से ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आप दोनों में बहुत कॉमन है, जो आप दोनों में बहुत कॉमन है? नहीं हम मेरे दिखते थोड़े से मिलर है, थोड़ा I know, right? बस उतना ही है एंड बाकी हम एज पीपल we are totally different. We're I totally think. different. She is I think she's a father. मैं पूरी Yeah. मेरे डैडी के Dada जैसी की हूँ तरह है। और अयान मम्मी के जैसी हाँ है। अयान इज लाइक Oh, डिट्टो yeah, नेचर yeah. वाइज एंड लगा मुझे हाँ भी, हाँ यू नो हम लोगों की चीज़ें वैसे जन्नत कहती मम्मा आप जब भी कोई बात होती है तो आप दूसरे की सपोर्ट लेती हैं, मतलब कि आप उनको सेव करती हैं अपने अयान आप को? को आगे नहीं नॉट अयान एवरीवन हर चीज़ के अंदर अच्छा। एंड जन्नत की चीज़ें की शी इज टोटली लाइक अ फादर, लाइक डिस्कशन काम से रिलेटेड चीज़ें, मतलब और आगे स्ट्रगल भी करना, आगे और स्टेप बाय स्टेप आपको लेटर्स कैसे चढ़ना है। शी इज जस्ट स्टक विद सच टाइप ऑफ थिंग्स, उसको लाइफ में क्या करना है लाइक So दैट। true. तो पूरा फादर की टू कॉपी है एंड वेन एवर दे सिट फॉर 2 to 3 hours एंड डिस्कशन लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम जस्ट स्टक विद मी क्या खाना है ये बता दूँ। नहीं ऐसा नहीं है, इनफैक्ट आई नो आई वुड डिसएग्री। ये तो चलो शी डज ऑल ऑफ दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस नायाब हैज लॉन्च्ड मम्मा इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, लाइक मैं भूल ही नायाब गई थी। में जितना काम मैं नहीं करती हूँ, जितनी चीजें मुझे नहीं पता होती है, मम्मी पूरा ब्रांड देख रही है, Wow. which was very, it did come to me also as a Shocking surprise that surprise. okay, and she's very happy doing it. और मैं जब देख रही हूँ तो वो घर के काम तो करवा ही रही है कि ये होगा ये करवाओ ये करवाओ, बट वो फोन पे भी लगी पड़ी है। तो मम्मी का जितना फोन अब बजता है Boss उतना तो घर में lady. किसी का फोन नहीं बजता है। नहीं it is So- again with Nayab and regarding such things. Yeah, and apart Yeah. from that also ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सब एज फैमिली करते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। सो आई वोंट से कि सिर्फ मैं और डैडी हैं जो ये सारे डिस्कशंस और बातें Yeah. या ये सब करते हैं। मम्मी तो घर के और बाकी के सारे काम भी देखती रहती हैं, बट उसके साथ भी शी शी गेट्स इन्वॉल्वड एंड शी इज़ लुकिंग आफ्टर नायाब कंप्लीटली। अमेजिंग। बट जन्नत आपके कितने भी दोस्त हों, बट शी इज़ योर फर्स्ट फ्रेंड, आई मस्ट से, राइट? और माँ और जो दो फ्रेंडशिप का जो लाइन है वो बहुत थिन लाइन होता है। कब वो मॉम के कैरेक्टर में दोस्ती के बदले मॉम का कैरेक्टर बदल जाए ना, वो पता नहीं चलता है। ये आपको खुद स्मार्ट इनफ होना आई चाहिए उसके नो लिए। राइट। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? Yeah, actually, see now very rightly she said earlier that I understand my parents very well. जैसे मैं उनको देखूंगी मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा अभी कुछ बात है, अभी मम्मी को देखूंगी मुझे समझ जाएगा कि अच्छा मम्मी का सर दुख रहा है या कुछ है। अगर ये लोग मुझे नहीं भी बताएंगे ना, या मुझसे अक्सर ये मुझसे छुपाते हैं, कभी हम कहीं बाहर हैं या कुछ, इनको पता है मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ बहुत ज्यादा। अगर मेरी सिर्फ मम्मी हॉस्पिटल या- लेके जाना होता है जहाँ कुछ हुआ उसका Check फर्स्ट up स्टेप कराएंगे। होता है चलो, चलो let's गाड़ी go, निकालो, अयान चाबी लो, कार निकालो, अरे रुको कुछ नहीं है वेट। और मैं बोलेंगे बस शी जैसे टोल्ड कि शी रीच द फेस, मम्मा कुछ हो रहा है ना, मम्मा कुछ है और मम्मा नहीं। छुपाती रहेगी नहीं कुछ भी नहीं, नहीं है, कुछ बट आई नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड। Yeah, तो मैं ना yeah. अगर मैं कुछ अपना भी काम कर रही हूँ तो अभी मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ मम्मी को, डैडी को, एंड को, सबको ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि किसका क्या चल रहा है। नहीं शी नोज तो लाइक उसी वजह से मुझे पता होता है। बट आउट ऑफ कि केयर मम्मी- निकलता है। हाँ ऑब्वियसली आउट ऑफ केयर निकलता है यार, मतलब और तो कोई दूसरा इसका वो रीजन हो ही नहीं सकता। Obviously. तो मुझे पता होता है कि मुझे कब कहाँ पर क्या बोलना है। अगर मुझे पता है कि अभी मैंने ये बोला तो मम्मी जोन में आ जाएगी, तो फिर मुझे Exactly. नहीं बोलना है। हर एक वक्त और होता मुझे है पता उसका। होता है कि अभी मैं बोलूंगी तो वो बात मम्मी समझ समझ बन के लेंगे। निकाल देंगी, तो मैं तभी बोलती हूँ। हाँ, और ये ऐसा जनरली मॉम करते हैं
कुछ नहीं बेटा, दोस्ती समझ के बात करना, दोस्त समझ के बात। एंड व्हेन वी ओपन अप देन तो वो फिर मम्मा निकल जाते हैं, कितना भी फ्रेंड हो वो। तो मेरे साथ थोड़ा रेयर होता है ये। हाँ, बहुत नहीं, don't ऐसा tell, कुछ हाँ, नहीं, बहुत ऐसा rare कुछ होता नहीं, है। बहुत ऐसा सब कुछ नहीं भी नहीं है, मतलब ऐसा बहुत होता वही है। मैं कह रही हूँ, इतना दैट्स नहीं बहुत मतलब मैं मुझे ये पता है कि नहीं फिर आप बोले ही कुछ बोले ना, मुंह बना देती है ना, हाँ, गुस्सा हो मुंह जाती है। बनाऊंगी, गुस्सा हो लेकिन जाती है, I'm not like हाँ, गुस्सा करना, गुस्सा हो जाती है। चिल्लाना, चिल्लाती वो नहीं है, ऐसे डांटती नहीं। नहीं है, बट फिर गुस्सा हाँ, हो फिर जाती है। हम लास्ट टाइम थोड़ा कब गुस्सा किया था जन्नत पे? हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन, याद कर नहीं पता भी नहीं चलेगा। गुस्सा नहीं किया होगा, बात बंद करती हैं। हाँ गुस्सा हो जाता है। डायरेक्टली। कब किया तो था? मनाता हम लोग कौन है शायद एक आध महीने पहले बातचीत शायद मैंने सुबह बंद की थी, कुछ हाँ, रात को किसी- हमारा कुछ डिस्कशन था, समथिंग हाँ, आयान कुछ तो हुआ कॉलिंग या था। समथिंग, या एक था अभी, I think एक डेढ़ महीने पहले था। हाँ, एक कुछ डेढ़ तो था। महीने पहले Yeah. आई थॉट कल की बात होगी। ना 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 मेरी ना मम्मी की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती नहीं हैं। नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसी टोल्ड के बच्चों को यही नहीं पता कि मम्मा को डांटना आता है या मम्मा लाइक आई डोंट रिमेम्बर, उनको भी नहीं पता हो कभी एक थप्पड़ भी खाया हो अक्सर, हाँ कोई याद भी नहीं, मतलब कभी मुझे याद नहीं मैंने कभी मारा हो, तो इनको भी ऐसा नहीं पता। मस्ती में भी नहीं एक बार क्या बात। I just do such thing. I just अयान go. को एक दो बार पढ़ी है अयान मम्मी से, को बट उससे पढ़ा मम्मी एक दो रोने बार। लगती है तो। मुझे तो मम्मी ने नहीं, कभी मुझे तो नहीं लगा, मुझे कभी नहीं मारा। नहीं। अयान को मम्मी ने Stealing your mom हाँ। like now. भाई तुम्हें बोल रही थी everybody wants to steal. I don't just do what with her, na. I just go to her like she's sitting here. Naina, I just talk to her like Baby being a voice. kiddish voice. हम घर में सब बेबी वॉइस में सब बातें बेबी करते वॉइस हैं, में तो बात आपको- करते Aw. हैं। Then I'll just literally go to her. That's so cute Yeah, कि तुम just- बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ। हाँ, बहुत स्वीटली मेरे पास सिर्फ जन्नत को कहते मम्मा के पास आई जस्ट कम टू एंड आस्क सा मम्मा ना मम्मा कुछ बोलेंगे, मम्मा की बात सुनोगे तो हाँ वो देन शी है हाँ मैं समझ गया, लाइक शी नोज मम्मा क्या कहने वाली, हाँ कर लो, अरे आई एम टेलिंग लाइक दैट नॉट यू। देन अच्छा तो शी नोज कि मम्मा सिर्फ किस करने आई है, मम्मा किस करेंगी एक दो फिर मम्मा चली जाएंगी, तो शी नोज कि बस हाँ कर लीजिए, बस वो उतना रहता है यार। आई कैन टोटली रिलेट ऑन दैट पार्ट। हाँ लेकिन माँ की जो दुआ या सलाह जो भी होती है ना, इट ऑलवेज वर्क्स, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट जन्नत। बट मैं उसी की बात अगर करूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप एडवाइस, इट ऑलवेज वर्क्स। सो ऐसी कौन सी एडवाइस जो आपने जन्नत को दी है, एंड यू टेल मी इफ दैट वर्कड फॉर यू और नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊंगी, जैसे भी आपने कहा कि माँ की दुआ है ना, जो सबसे पहले अल्फाज था उसका जवाब दूंगी, क्योंकि ये एक जो ये वाली चीज़ है ना, ये बिना नागे, बिना नागा समझते आप, बिना नागा ये मेरे बच्चों के लिए रोज़ होता है। एंड दिस इज़ व्हाट, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, सो जब बच्चे इस्लाम करते हैं तो हमारे सबसे पहले बच्चे उठेंगे, सबसे पहले हक करेंगे आपस में हम लोग एक दूसरे को। सो मेरे ख्याल से सालों हो गए, तो मैं इन लोगों को जैसे इस्लाम करके हक करते हैं तो मैं दुआएं रटी हुई हैं, तो जो मॉर्निंग पहली बार जब शक्ल देख के आ जाएगा हक दम, तो मतलब मैं उसी वक्त मैं सब डेली वो दुआएं निकलती, तब उनको भी इतना रट गई है ना, अगर मैं स्टार्ट करती बच्चे जो थे लिपटे रहेंगे कि जब तक दुआ नहीं खत्म होगी मम्मी अभी छोड़ेंगी नहीं। सो वो चीज़ आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बच्चों को काम आ रही है, और वो दिल से दुआ निकलती, जैसे दिल से कहते हैं निकलती कि माँ बाप की दुआ ज़िंदगी भर आपके काम आती है, आपके बुढ़ापे तक जाती है। ट्रू ट्रू। सो दैट इज़ द थिंग कि वो चीज़ है जो मैं सबसे पहले प्रेफर करती हूँ, अपने बिना नागे बाहर भी हूँ तो मैं वीडियो कॉल पे भी दुआ देती हूँ सामने से, तो वो बच्चों को पता है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती और वो है, हमेशा काम हमेशा काम आती है। जब हम अपने लिए कहते हैं कि भाई आज हम जहाँ हैं हमारे माँ बाप की दुआओं से हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कल यही कहेंगे ना। इंशाल्लाह। सो जन्नत, इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, एंड ऐसा कोई फेज भी आता है जब यू नो ऐसा एक मैं फ्रेज बोलती हूँ कि इफ़ समथिंग बैड इज, इफ़ समथिंग गुड इज़ हैपनिंग विद यू, so you take the blessing and move on. If something bad is happening with you, you take the lesson and move on. लेकिन आपके हिसाब से वो कौन सा लेसन था जो आपको पता चला that you realized कि हाँ I should let it go and take the lesson and all, without like उन पे blame करना या तो खुद पे blame करना? From the industry? Yeah. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ। आई थिंक टचवुड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, या ऐसे कोई रेग्रेट्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कभी किसी से कोई झगड़े नहीं हुए हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। और ये सिर्फ ऑब्वियसली सिर्फ बोलने की बात नहीं, अगर होता तो कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती हैं बातें, पता चल ही जाता है, बट ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है।
So sweet. बट लेसन्स जो मुझे मिले हैं वो हमेशा सिर्फ यही मिले हैं कि बचपन से मैंने ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट जिसके लिए टेस्ट किया है वो मुझे मिला है या जो प्रोजेक्ट मैंने चाहा है वो मुझे मिला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैंने कई बार साइन भी कर दी और फिर भी वो चीज़ें नहीं हुई हैं। यू नो व्हाट आई मीन? तो वो सारे लेसन्स होते हैं दैट यू नो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। इट्स ओके, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट nothing negative or nothing bad has ever happened to me. But at one point there's always one phase or moment where you are confused कि मैं ये कर भी रही हूँ तो सही भी कर रही हूँ या नहीं भी कर रही हूँ. I don't know about in your case, but whenever you are confused or you don't know what to do next, और आप मम्मा को पूछते हैं कि आप मुझे बताओ मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, how do you handle, आप कैसे सलाह देते हो उनको, एडवाइस करते हो? It is like very simple. If you feel कि you are not satisfied with the thing, you know कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, अगर आप देखिए आप इतना समझ गई हो दुनियादारी या काम चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आप भी अपने लिए बता सकते हो कि ये चीज़ सही है कि गलत है। तो इट इज़ द थिंग, जो चीज़ के लिए आपका दिल मान रहा है कि शुड गो अहेड विद दिस, सो गो इट। उतनी सिंपल चीज़ है। या इफ़ यू वांट कि अगर आपका कंफर्ट जोन है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो तो आप करो, एंड यू फीलिंग कि नहीं मम्मा नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है या समथिंग, तो इट्स ओके, डोंट डू ना, इट्स वेरी स्मॉल। कोई प्रेशर नहीं किसी चीज़ के लिए कि ये इतना बड़ा है तो आपको ये करना है, इसमें इतनी ग्रोथ है तो ये करना है। आप जिसमें सेटिस्फाइड हो दैट इज बेस्ट पार्ट, जिस चीज़ के लिए आपका दिल मान या दिल की सुनो। दिस इज द बेस्ट एडवाइस। बट लास्टली माँ के POV से एक एडवाइस अगर आप ऑडियंस को देना चाहोगे, या एडवाइस या मैसेज जो इस यूथ को, इस जनरेशन को आप देना चाहोगे कि अपनी मॉम के लिए आप क्या करना चाहोगे, दैट यू थिंक यू शुड डू दैट? तो माँ कहती है कि आपको अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके वेल विशर कोई भी नहीं है। वो आपको जो भी गाइड करेंगे दैट विल वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर योर लाइफ, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। एंड एज यूजुअल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गिव देम लव और नेवर आर्ग्यू विद देम, एंड दे आर बेस्ट फॉर यू फॉर योर लाइफ टाइम। Amazing. Thank you so much, guys. It was really nice having you. I love this jodi, and thank you so much for doing this. Thank you. Thank you so much. Hi, ये नाज़िन ज़ुबैर रहमानी. Hi, this is Jannat Zubair and you are watching us on Instant Bollywood. Wishing all of you a very happy Mother's Day.